भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं भव्य जुनेजा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किए। उन्होंने सुबह सबसे पहले बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के चुनावी कार्यक्रम को एक्स हैंडल पर साझा किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई के शिवाजी पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित किए। प्रधानमंत्री मोदी इस बार के आम चुनाव में अपने 400 पार के संकल्प की सिद्धि के लिए देश में धुआंधार प्रचार कर मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रमुख स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बातचीत के दौरान पूछे गए सवालों के बहुत स्पष्ट, सटीक और बेबाक उत्तर दिए। उन्होंने देश के लिए उनकी पार्टी की सोच और विजन को क्लियर कर दिया है। भाजपा के 400 पार नारे और संविधान बदलने को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बना और यूसीसी लेकर आए। बहुमत के दुरुपयोग करने का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं है। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्रवाई का वादा किए जाने के बाद केजरीवाल आरोपी विभू कुमार के साथ घूम रहे हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष दोगुनी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल रही है, जो सरकार व प्रशासन के लिए चुनौती बन रही हुई है। ऐसे में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि श्रद्धालु अब चारों धामों के मंदिर परिसर के 200 मीटर की परिधि में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पंजीकरण के बगैर कोई भी श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकेंगे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। संयुक्त अरब अमेरिका, जहां 3.8 मिलियन से अधिक की बड़ी भारतीय आबादी रहती है, ने एक नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक निवास की पेशकश करता है। 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा का उद्देश्य पर्यावरण अनुसंधान, सक्रियता और तकनीकी समाधानों में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना और बनाए रखना है। यह वीजा श्रेणी संयुक्त अरब अमेरिका की सीमाओं से परे फैली हुई है, जो दुनिया भर में स्थिरता पहल की वकालत करने वालों का स्वागत करती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को चीन के उत्तर पूर्व में रूसी सीमा के पास व्यापार के बढ़ते महत्व को उजागर करने के लिए तैयार है। पुतिन ने प्रांत के हार्बिन में अपनी 2 दिवसीय रेड कारपेट चीन यात्रा समाप्त की, जिसका रूस के साथ लंबे समय से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध है। एक रूसी चीन एक्सपो और अंतरक्षेत्रीय सहयोग पर एक मंच का दौरा किया। यूक्रेन पर रूस के 2 साल पुराने आक्रमण पर राजनीतिक अलगाव और पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करते हुए पुतिन अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए तेजी से चीन की ओर रुख कर रहे हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2024 में भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनवरी में 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 6.2% रहने का अनुमान जताया था। बीते कुछ महीनों में दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने लगातार यह अनुमान जताया है कि भारत विकास के मामले में तूफानी तेजी से दौड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे को ऐलान कर दिया है। 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में कंपनी शुद्ध लाभ 3 गुना से ज्यादा उछलकर 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। गेल ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 चौथी तिमाही में उसका पहला एकल शुद्ध लाभ 261% बढ़कर 2 करोड़ रुपए रहा है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत की मसाला बनाने वाली सबसे बड़ी 2 कंपनियों को झटका दिया है। नेपाल ने एमडीएच और एवरेस्ट मसाला कंपनियों के उत्पादों के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी है। मतलब कि वहां पहुंच चुका मसालों का कंटेनर भी बाजार में बिक्री के लिए नहीं पहुंच पाएगा। साथ ही इन कंपनियों के मसालों की जो खेप नेपाली स्टार की रैंक पर होगी, उसे भी हटानी होगी।
अब खबरें खेल जगत से। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। बीते गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द होने से एसआरएच आईपीएल 2024 प्लेऑफ में जगह बनाने वाली तीसरी टीम हो गई है। इसके साथ ही चौथे और अंतिम स्थान के लिए मुकाबला अब आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है। मैच रद्द होने से दोनों टीमों के एक एक अंक मिले हैं, जिससे एसआरएच के 15 अंक हो गए हैं और अभी 19 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका एक मैच बाकी है। एसआरएच के क्वालिफाई होने से दिल्ली कैपिटल्स का अभियान अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच सुनील का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। भारतीय कप्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के माध्यम से अपने फैसले की घोषणा। गुरुवार को फर्मिन लोपेज के 2 गोल की मदद से बार्सिलोना ने निचले स्तर की टीम अल्मेरिया पर 2-0 से जीत हासिल की। जावी हर्नांडेज की टीम 79 अंक है, जो कैटलन प्रतिद्वंदी गिरोना से 4 अंक अधिक है, जिनकी मंगलवार को विलारियल से 1-0 की हार के बाद दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीदें तेजी से धूमिल हो रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारती न्यूज, और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।